हेलो दोस्तों, नियति पीस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम करने जा रहे हैं बीपीएससी 70वीं परीक्षा नियंत्रक महोदय का अभी बयान जो आया है। और बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा बापू सभागार सेंटर के लिए जो जिनका सेंटर पड़ा था, उनका एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्रों में बेचैनी बढ़ गई है। लगातार फ़ोन आ रहे हैं, सर क्या होगा। परीक्षा नियंत्रक महोदय जो बोले हैं कि इसमें जो है 2000 छात्र ही सपोर्ट में हैं परीक्षा रद्द करने में। मुझे आश्चर्य होता है और हास्यास्पद भी लगता है कि कैसे कैसे लोग आयोग के चेयरमैन पद पे, परीक्षा नियंत्रक पद पे बैठे हुए हैं। वो कितने सचेत हैं युवाओं के प्रति, यह सोचना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। किसी भी आंदोलन में, मैं आपको बता दूं, किसी भी आंदोलन में जो आंदोलन होता है उसमें जो छात्र होते हैं वो आपको 5 से 10,000 छात्र ही वहाँ पे उपस्थित होते हैं। आपको बीपीएससी के परीक्षा देने के लिए जो सेंटर होता है, 10 सेंटर पे लोग जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनको ट्रेन नहीं मिल पाता है लौटने के लिए। और परीक्षा नियंत्रक महोदय जी का कहना है कि एक जगह गर्दनी बाग स्थल पर 3 लाख लोग आके क्यों नहीं विरोध कर रहा है। मतलब आयोग में लोग हैं, ऐसा लोग कि आश्चर्य होता है कि कैसे, किस तरह का तर्क वो दे रहे हैं, किस तरह का लॉजिक दे रहे हैं। क्या बिहार के छात्रों को मजाक बनाया जाएगा ऐसे लोगों के द्वारा? वो 10 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं, अपनी डिमांड जो है कि अपनी रख रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कितने प्रतिशत लोग परीक्षा रद्द के पक्ष में हैं? तो मैं आपको बता देता हूं। मेरा एक छोटा सा सैंपल है जिसमें आपको मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी डाल दिया है। 3400 लोगों ने उस सर्वे में भाग लिया और उसमें से 98% लोग परीक्षा रद्द के पक्ष में हैं और 2% लोग का मानना है कि परीक्षा मतलब उसमें है कि रद्द नहीं किया जाए। 98% लोग रद्द के पक्ष में। आप बात करते हैं कि इनका मतलब रेशियो क्या है। इस तरह से मतलब आंदोलन की समीक्षा करेंगे आप युवाओं के। ठंड में उतना लोग जो है कि रह रहे हैं उतना दिन से, वो लोग क्या मानसिक रूप से वो आपकी स्थिति ठीक है कि क्या क्या आप लोग बोले जा रहे हैं। आयोग एक गर्मामय संस्था है, उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह से हास्यास्पद बयान दिया गया, हास्यास्पद टिप्पणी की गई, शर्मनाक है। आज सत्याग्रह को गांधी जी जिस रास्ते को अपनाए, गांधी जी ने जिस रास्ते को, क्या चंपारण के किसान आंदोलन में जो हुआ था उसमें क्या सभी लोग जो है कि किसान आंदोलन में जो है कि अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ बैठ गए थे? या फिर उसमें भी 1500, 2000, 5000 लोग रहे होंगे? क्या इस तरह की परिपाटी बिहार में चलेगी? सीसेट आंदोलन हम लोगों ने मुखर्जी नगर में किया था, वहाँ भी 5 से 10,000 लोग विरोध करने आते थे। गर्दनी बाग में भी वही स्थितियाँ थी। इस तरह से आंदोलन की समीक्षा होगी और कहीं ना कहीं मीडिया में प्रसारित करके कि परीक्षा हम लेने जा रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए आपका गठन किया गया है, निष्पक्ष ढंग से परीक्षा लेने के लिए आपका गठन किया गया है। अगर परीक्षा में छात्रों का अविश्वास है तो आप पुनः परीक्षा होने देने के पक्ष में क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल है कि आप क्यों डरे हुए हैं कि पुनः परीक्षा होगी तो हम सही ढंग से आप परीक्षा नहीं ले पाएंगे। आपने कहा कि 22 परीक्षा में 21 परीक्षा हम साफ सुथरे ढंग से लिए, तो एक परीक्षा रद्द कर को पुनः लेने में क्या दिक्कत है? यही बात हो रही है ना। आपको अगर लगता है कि कितने प्रतिशत लोग जो है कि री एग्जाम चाहते हैं, तो अपना पोर्टल आप खोल दीजिए सभी लोगों के लिए, वहाँ अपना ओपिनियन दे देंगे। ये कुतर्क नहीं चलेगा। और बिहार में आप जो है कि इतने पढ़े लिखे होनहार युवकों को आप लोग क्या समझ के रखे हैं? मतलब ऐसी स्थितियां बनाई जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा को रद्द करने का औचित्य क्या है। अभी जो चीज़ें चल रही है कि क्यूआर पे बात किया गया, कोड पे बात किया गया, या फिर जो है कि आप बात कर रहे हैं किसी कोचिंग संस्थान। मैं तो पहले भी बोला हूँ, कोचिंग संस्थान के 10-15 क्वेश्चन लड़ना स्वाभाविक है। मूल बात यह है कि बापू सभागार एक सेंटर नहीं है, वो 30 सेंटर का स्ट्रेंथ है उस सेंटर का। और ऐसे में अगर वो सेंटर रद्द किया जा रहा है
तो आप कहीं ना कहीं उन लड़कों के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए एक साथ परीक्षा का आयोजन हो। अगर छात्र चाहते हैं कि एक साथ परीक्षा का आयोजन हो जाए, इसमें आपको क्या समस्या है? कहीं ना कहीं इसमें व्यापक गड़बड़ी हुई है इसे, और छात्रों को लगता है कि इसे वो संकेत है, और सरकार को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए। बिहार के लाखों युवाओं का सवाल है। आज तो आश्चर्य हुआ कि मतलब बीपीएससी के चेयरमैन सर के बाद परीक्षा नियंत्रक महोदय जी ऐसा बात बोल रहे हैं। कौन सा आंदोलन हुआ है दुनिया में जिसमें सभी लोग एक जगह पर शामिल हों? आपको अगर लगता है कि इसमें जो है कि कितने लोग पुनः एग्जाम चाहते हैं, तो आप सर्वे करवाइए, आप पोर्टल खोलिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कम से कम 95% से अधिक लोग आपके व्यापक सर्वे में भी पुनः परीक्षा के पक्ष में आएंगे। मेरा सर्वे है, हम तो ऑन रिकॉर्ड है, 3400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और उसमें से 98% लोग परीक्षा रद्द के पक्ष में। तो निश्चित रूप से आप लोग यकीन मानिए, सभी लोग एकजुट रहने की ज़रूरत है। सभी शिक्षकों को, छात्रों को, आयोग को छात्र के पक्ष में फैसला लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरह का हठधर्मता इन लोगों का चल रहा है कि जानबूझकर कुतर्क कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग का आंदोलन चल रहा है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के पक्ष में फैसला लेंगे और बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करके री एग्जाम लेना होगा। इस बात पर हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, जो बातें की गई है, वह शर्मनाक है। हमारे राज्य में वे जो है छात्राओं को पुलिस कर्मी के द्वारा, पुलिसकर्मी के द्वारा पीटा गया, जो है कि लाठियां चलाई गई जो सत्याग्रही थे उन पे। इस तरह की चीज़ों को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से हमारा आंदोलन चल रहा है, और मैं यकीन कहता हूँ, आप सर्वे करा लीजिए ना, 95% से अधिक लोग परीक्षा रद्द के पक्ष में हैं और री एग्जाम के पक्ष में हैं। आपको पुनः परीक्षा लेना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील होगी कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें और बीपीएससी विवादित 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए।